दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे IRCTC से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस। टिकट एक लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां से टिकट बुक करने के बाद बाई चांस कल को टिकट को कैंसिल करना पड़े या रीशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। बाकी पहली हवाई यात्रा से संबंधित काफी छोटे बड़े पॉइंट को मैं कवर करने वाला हूं, जैसे कि ये बोर्डिंग पास कहां से मिलता है, वेब चेक इन कब होता है, फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करें, तमाम छोटे बड़े सवालों का जवाब देने वाला हूं। बेहतर जानकारी के लिए दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव में आपको सबसे पहले एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए किसी भी ब्राउज़र के गूगल में आपको टाइप करना है IRCTC एयर, और ये जो पहला लिंक आ रहा है इसे हमें ओपन कर लेना है। और ये हम आ चुके हैं दोस्तों IRCTC एयर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से हम फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें वन वे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको राउंड ट्रिप का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन राउंड ट्रिप का मतलब होता है आपको जाना और आना, यानी कि दो टिकट एक साथ बुक करना है तो आपको राउंड ट्रिप करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे वन वे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मुझे एक साइड का टिकट बुक करना है। उसके बाद दोस्तों चार यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डिफेंस हो गया, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे पैसे में कोई बचत नहीं होता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सर्विस मिल जाता है, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है, वैलिड आई कार्ड है, तो आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है। और वो भी जो परमिशन है वो IRCTC वेबसाइट खुद नहीं दे रहा है, ये एयरलाइन का ही रूल है कि आपको एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम कोई भी स्पेशल ऑप्शन के ऊपर कुछ क्लिक नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अब आ जाता है एयरपोर्ट नाम डालने का ऑप्शन। फ्रॉम और टू आपको एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। तो जैसे कि मुझे पटना से टिकट चाहिए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना, और ये मैं पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे पटना से जाना है कोलकाता, तो यहाँ पे मैं कोलकाता डाल दूंगा। अब दोस्तों अगला यहाँ पे डिपार्चर डेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ चुका है, और इस कैलेंडर के अंदर आप एक प्राइस भी मेंशन हुआ देखोगे। तो इस प्राइस का मतलब हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल सकता है। तो चलो मुझे 12 तारीख का टिकट बुक करना है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, यानी कि वापसी का टिकट कब का चाहिए। तो मुझे रिटर्न टिकट चाहिए नहीं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिल नहीं करूंगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेवलर एंड इकोनॉमी के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं बताइए। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल का बीच का है तो उसका पूरा किराया लगेगा और उसका सीट भी मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर किसी बच्चे का उम्र 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस देना होगा और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। और जितने लोगों का टिकट बुक करना है पहले ही आपको बताना होगा, क्योंकि ट्रेन वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि पहले कुछ भी नहीं डाला आगे चल के 6 लोगों का नाम डाल दिया, ऐसा यहाँ नहीं होता। तो फिलहाल मुझे सिर्फ अपने लिए बुक करना है, एक सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी ही रहने दूंगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास जो है ना, ये सब महंगे टिकट होते हैं। तो इकोनॉमी रखता हूँ और अब मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखिए पटना से कोलकाता जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि इनडायरेक्ट फ्लाइट हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फ्लाइट बताए जा रहे हैं ये 4 घंटा 35 मिनट में पहुंचाएगा, इसमें एक स्टॉपेज है, यानी कि हो सकता है पटना से पहले कोई और एयरपोर्ट जाएगा और वहां से कोलकाता जाएगा। तो मुझे चाहिए डायरेक्ट फ्लाइट, तो यहाँ से आपको चेक हो जाएगा, ठीक है, कि डायरेक्ट है या नहीं। अच्छा, अब दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है फ्लाइट का टाइमिंग, पिकअप टाइमिंग और ड्रॉप टाइमिंग यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो टाइमिंग है ना, ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का टाइम है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। इस समय से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद आईडी कार्ड चेक होता है, फिर एंट्री होता है, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर हम बोर्डिंग गेट तक जाते हैं। और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ पे जो टाइमिंग है इसे 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। कहने का मतलब यह है कि 12:20 का फ्लाइट है, तो अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं 10:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तभी इस टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज कोई दूसरा देखेंगे। अच्छा, अब लास्ट चीज देखना है फ्लाइट का प्राइस क्या है, ठीक है। एक टिकट का यहाँ पे 5352 रुपए है। चलो मैं मान के चलता हूँ मेरा फाइनल डिसीजन है इस टिकट को बुक करने का, तो व्यू प्राइसेस के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है रेगुलर फेयर, सबसे सस्ता वाला। दूसरा आ जाता है फ्लेक्सी फेयर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये सब जो है ना महंगे वाले, ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स डाल करके और अपना कमाई करने का जरिया बना लिया गया है। तो मैं यहाँ पे महंगा वाला सेलेक्ट नहीं करूंगा, सस्ता वाला ही सेलेक्ट करूंगा, जिसमें कि 7 किलो केबिन बैगेज फ्री आप ले जा सकते हो, यानी कि हैंड बैगेज जो है वो 7 किलो तक केबिन में लेकर के बैठ सकते हो। इसके अलावा जो चेक इन बैगेज होता है, यानी कि जो बैगेज हम बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं, वो बैगेज आप 15 किलो तक फ्री में ले जा सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों कैंसिलेशन और डेट चेंजेस चार्जेस यहीं पे लिखा हुआ मिल जाते हैं, जैसे कि कितना दिन पहले कैंसिल या डेट चेंज करोगे कितना चार्जेस कटेगा, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल दोस्तों मुझे बुक करना है तो बुक नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है IRCTC अकाउंट में लॉगिन करो, IRCTC का यूजर आईडी और पासवर्ड डालो। तो अगर आपने कभी ट्रेन टिकट बुक किया होगा तो आईडी पासवर्ड होगा ही, अदरवाइज आप गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपना एक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के साइन इन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। चलिए दोस्तों लॉगिन होने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेवलर डिटेल ऐड करना है, जहां पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं मिस्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो नाम का स्पेलिंग है आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो एंट्री में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों IRCTC से फ्लाइट टिकट बुक करने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे फ्री में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस दिए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हो। डिजिट कंपनी से ये हमारा इंश्योरेंस होता है जो कि बिल्कुल ही फ्री में, और क्लेम वगैरह अमाउंट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट सीट का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। फ्लाइट का मैप खुल के आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो सीट का कलर जो है ग्रे हो चुका है, यानी कि ये सीट कोई और ने बुक कर लिया है। तो यहाँ पे कोई भी सीट को एक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि एक सीट हमने सेलेक्ट किया तो ये विंडो सीट है, जिस वजह से 275 रुपए का हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। और यहाँ से आप फ्लाइट का मैप देख सकते हो, सीट का मैप देख सकते हो। बाकी दोस्तों बिना सीट सेलेक्ट किए हुए भी आगे बढ़ सकते हो। इससे क्या होगा कि एयरलाइन खुद ही अपने मन से कोई भी एक सीट आपको अलॉट कर देगा। तो अगर आपको अपने चॉइस से सीट लेना है तो थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा। चलो मैं कंफर्म सीट कर देता हूँ, सीट में कुछ सेलेक्ट नहीं किया हूँ। इसके अलावा कुछ खाना पीना या बैगेज एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हो तो यहाँ से डिटेल ऐड कर सकते हो। मैं कोई भी खाना पीना या बैगेज एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बिजनेस ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे GST इनपुट ले सकते हो, GST नंबर, कंपनी नेम और कंपनी का डिटेल वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना बेसिक डिटेल फिल कर देना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, ये सब कुछ सही सही डाल देना है। और अंतिम में आपको प्राइस ब्रेकअप यानी कि फेयर ब्रेकअप देखने को मिल जाएंगे। टोटल जो हमारा अमाउंट बनना है पेबल वो है 5352 रुपए का। इसके अलावा दोस्तों रेगुलर बेसिस पे बैंक ऑफर या डिस्काउंट कूपन चलते रहते हैं, तो कूपन कोड यहीं पे मिल जाएगा। फिलहाल अभी नो ऑफर यानी कि कोई ऑफर नहीं चल रहा है। तो नीचे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो अब देखिए दोस्तों इस पेज के ऊपर हमें अपना सारा डिटेल को वेरीफाई करना है, ठीक है, सब कुछ सही है तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एक हम एग्री करेंगे और मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करते हो दोस्तों इस प्रकार से टिकट बुक होकर के आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहीं पे आपको टिकट प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं PDF भी सेव कर सकता हूँ अपने डिवाइस के अंदर। दोस्तों यही है कंप्लीट प्रोसेस फ्लाइट टिकट बुक करने का। अब आगे के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका जर्नी डेट है और टाइम है उस टाइम से 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है। वेब चेक इन के अंदर करना क्या होता है, आपको जो PNR नंबर मिला है बुकिंग के समय, यानी कि अभी जो हमने बुक किया PNR नंबर मिला, उस PNR नंबर को लेकर के इंडिगो के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट होगा उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, PNR नंबर डालेंगे और अपना वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे। वेब चेक इन करने के बाद बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा, जो कि PDF वाला बोर्डिंग पास कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। इसी बोर्डिंग पास से टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा। अगर आपको इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो ये आपको एयरपोर्ट के ऊपर इंडिगो के काउंटर के ऊपर या जिस भी एयरलाइन का टिकट होगा उस एयरलाइन के काउंटर के ऊपर फिजिकल बोर्डिंग पास निकलवा सकते हैं फ्री में। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।